हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं शिवा गुप्ता आपका अपनी मैथ्स विद फन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम रोमन एंड नंबर पढ़ेंगे। रोमन नंबर क्या है, इसमें हम बहुत सारे टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब नंबर हमें डायरेक्टली दे दिया जाता है कि जस्ट फॉर्म द 89, जस्ट 92, तो हम हमेशा इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज ये कन्फ्यूज़न आज हम आपकी दूर करने आ गए हैं। आपकी कन्फ्यूज़न जितनी भी होगी आज हम उसे खेलते खेलते और जो आप अपनी डेली वियर में डेली टाइम में जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, एज लाइक मम्मी से पैसे लेना, मम्मी से पैसे लेके दुकान पे जाके चीज़ें खाना या कुछ भी डिफरेंट चीज़ें ख़रीदना, एज लाइक योर कपड़े ख़रीदना, आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके आपको रोमन नंबर समझाएंगे। तो रोमन नंबर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस क्या ज़रूरत है इसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप अपना कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास बनाएं, मेरी वीडियोज़ पे बनाएं। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ मेरी वीडियोज़ चला कर देख रहे हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहीं और इंगेज हैं। आप ऐसा ना करें और आप मेरे साथ ही इस क्लास को कंटिन्यू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रोमन नंबर। तो रोमन नंबर के लिए जब भी कभी बात की जाती है तो आपको कुछ नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे ऐसा तो नहीं होता कि सारी ही चीज़ें हम बैठे बैठे या खेलते खेलते याद कर लें, खेलते खेलते समझ लें। कुछ चीज़ें तो हमें पहले से याद होनी चाहिए। तो ये हैं आपको पहले से याद रहने वाली कुछ चीज़ें। क्या हैं? अगर आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज़ आई। एवरीवन इज नो दैट। इफ़ 5 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? दिस इज वी, यू नो वेरी वेल। 10 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? एक्स। 50 को रिप्रेजेंट करना है तो एल। 100 को रिप्रेजेंट करना है तो सी। 500 को रिप्रेजेंट करना है दैट मीन डी एंड 1000 को एम। तो ये होते हैं हमारे रोमन नंबर। अगर आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 अगर आपको ये 7 नंबर लर्न है तो आप कुछ भी कोई भी नंबर अपना फॉर्म कर सकते हैं रोमन नंबर में। आइए कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 से 10 तक के नंबर्स को सीखेंगे, आगे थोड़े छोटे छोटे फिर सीखेंगे और हम यहाँ तक 1000 तक की गाड़ी में सवार होंगे। आज हम कहाँ तक जाएंगे? अपनी ट्रेन के छिक 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 कर करके हम अपनी ट्रेन के 1000 जो डब्बा होता है ट्रेन का, उस डब्बे तक भी जाएंगे। पर हम क्या करेंगे? 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स को, यानी जो हम ट्रेन चला रहे हैं उस ट्रेन में 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स में जाएंगे, सारे डब्बों में जाएंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे स्किप कर करके हम 1000 तक आज सवारी करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट सीखते हैं। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हैं आपके नंबर। अब आपको फॉर्म करना है। तो मैंने क्या बताया था? 1 को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? आई, ये आपको याद होना चाहिए। 5th को क्या रिप्रेजेंट करते हो? वी, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 10 को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? एक्स, ये आपको याद होना चाहिए। इसके आगे आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम बैठे बैठे फॉर्म करेंगे। तो देखिए 2 कैसे बनाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 रुपीज़ दे दो, लेकिन मुझे 2 रुपीज़ का कॉइन नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? 1 रुपीज़ का कॉइन दे दोगे और 1 रुपीज़ का कॉइन दे दोगे, राइट। और जब ये 1 का दे दोगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 टाइम्स आई हो जाएगा। आई एम श्योर, इज इट क्लियर? अगेन आपने फिर से 3 रुपीज़ दिए तो 3 रुपीज़ में फिर से मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो फिर से 1 चाहिए, मुझे कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। या मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, इस बार मुझे आप 2 रुपीज़ का दे दो और एक 1 रुपीज़ का कॉइन दे दीजिए। क्या कहूँगी? इस बार थोड़ा सा मैंने अपना मूड बदल लिया और मैंने कहा कि मुझे 1 का ना दे के या तो 1 का दे दीजिए, आपकी चॉइस है। या अगर 1 का नहीं देना चाहते हैं आप तो मुझे 2 का दे दीजिए और 1 का दे दीजिए। तो देखिए 2 का क्या था? 2 आई थी और एक 1 की आई और ऐड हो गई। दिस इज आर 3। आई एम श्योर, इज इट क्लियर? अभी हम 4 को तो कुछ टाइम के लिए स्किप करते हैं और हम 6 पे आते हैं। ओके, अब मैंने कहा मुझे 6 चाहिए तो 6 को कैसे देंगे? 6 रुपीज़ कैसे दोगे? एक 5 रुपीज़ का कॉइन दे दोगे, एक 1 का दे दोगे। आई एम श्योर, इज इट क्लियर? तो 5 को क्या लिखते हैं? 5 को लिखते हैं वी और 1 को लिखते हैं आई। तो इन दोनों को मिला के हो गया वी आई। इसी तरीके से 7 देंगे तो कैसे देंगे? 5 रुपीज़ का कॉइन
और या तो 2 रुपीज़ का दे दीजिए, या क्या करेंगे 5 रुपीज़ का कॉइन, या 1 एंड 1 इसी तरीके से तो देंगे, तो दे दीजिए इसे भी। तो 5 का होता है V, 1 का होता है 1 एंड 1 का होता है 1, तो दिस इज़ अ 7। अगेन वी कम ऑन 8 के लिए आई बारी, क्या करेंगे 5 का दे दीजिए, 2 रुपीज़ का दे दीजिए और 1 रुपीज़ का दे दीजिए, या क्या करेंगे हम 5 का, 1 का, 1 का और 1 का। ये क्या खेल रहे हैं हम, ये खेल रहे हैं पैसा पैसा। आप सबने गाना सुना है, पैसा पैसा करती है, आज वही गाना खेल रहे हैं हम, वही सॉन्ग सुन रहे हैं। 5 1 1 1, तो 5 का है V, 1 का है 1, इस 1 का भी 1 और इस 1 का भी 1, तो ये हो गया हमारा 8। अब आ जाइए 4 पे और 9 पे। 4 और 9 की गाड़ी जो है ना वो थोड़ी सिमिलर चलती है। 4 जैसा कहेगा मैं 4 ऐसा हूँ, तो 9 भी ऐसा ही कहेगा मैं भी ऐसा ही हूँ भाई। क्या कहेगा, अगर वो 4 के लिए कहता है कि भाई मैं ऐसे चलूँगा, तो वो 9 भी कहेगा हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, मैं तुमसे अलग नहीं चलूँगा। तो देखिए कैसे चल रहे हैं। अब 4 रुपीज़ देने हैं, तो 4 रुपीज़ के लिए मैं क्या करूँ, जस्ट सपोज़ आपको क्या करना है, आप कहीं शॉप पे किसी से कुछ लेने गए और आपको 4 रुपीज़ पे करने थे उनको, बट आपने कहा कि मेरे पास तो 4 रुपीज़ खुले तो है ही नहीं है, हम बोलते हैं ना छुट्टे नहीं हैं, तो छुट्टे अगर आपके पास 5 रुपीज़ नहीं है, सॉरी 4 रुपीज़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस जनाब को 5 रुपीज़ दे देंगे। क्या करेंगे, 5 रुपीज़ दे देंगे और उस 5 रुपीज़ से कहेंगे कि मुझे 1 रुपीज़ वापस दो, मुझे 1 रुपीज़ वापस दे दो, क्योंकि मैंने 5 रुपीज़ दिए हैं। तो उन्होंने कितना वापस दिया 1, और तुमने कितना दिया था 5, तो दिस इज़ आर 4। समझ में आया, क्या किया हमने, 5 रुपीज़ दिए थे, लेकिन हमें तो शॉपकीपर को ओनली 4 रुपीज़ देने हैं, तो ये मैंने जस्ट कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया आपका 1, आपने वापस ले लिया। सेम हम 9 की गाड़ी में चलेंगे, हो जाइए 9 की गाड़ी में सवार, कैसे होंगे, 9 रुपीज़ मुझे शॉपकीपर को देने थे, बट उन्होंने कहा कि छुट्टे नहीं हैं, तो मैंने क्या किया, उन्हें जस्ट सपोज़ 10 रुपीज़ का नोट दे दिया। क्या दे दिया, 10 रुपीज़ का नोट दे दिया। तो मैंने क्या कहा, मुझे तो 9 देने हैं भाई, मुझे तो 1 रुपीज़ वापस चाहिए, 1 रुपीज़ तो मुझे वापस चाहिए। जो वापस चाहिएगा हम उसे पहले लिख लेंगे, तो 1 और 10 को क्या बोलते हैं x, तो ये हो गया मेरा 9। अभी अभी हमने क्या कहा था, 1 और 9 तो एक ही गाड़ी में सवार हैं। क्यों सवार हैं, क्योंकि ये तो देने से पहले वापस मांग लेते हैं। इन सब ने क्या किया, ये सब तो अपना दे ही जा रहे थे, दिए ही जा रहे थे, बट इन्होंने क्या किया, ये दोनों तो बिल्कुल सेम निकले। बोलते हैं हम पैसे तब देंगे, पहले हमें 1-1 रुपया वापस कर दो, तभी देंगे हम। इज़ इट क्लियर। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द 11। अब हम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1 इज़ आई, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. If we talk about that 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. अब देखिए इन्हें कैसे फॉर्म करेंगे। 11 कैसे बनेगा, 11 को कैसे देंगे, आप 10 रुपीज़ दे दीजिए और 1 रुपीज़ दे दीजिए। यस। 12 कैसे करेंगे, 10 रुपीज़ दे दीजिए और 2 रुपीज़ दे दीजिए। 13, 10 + 3, 14, 10 + 4, तो इजी है, आपको आगे कंटिन्यू यही करना है। 10 + 1, 10 + 2, 10 + 3, 10 + 4, तो 10 + 1, 10 क्या है x, 1 दे रहे हो तो 1, 10 2। सामने से कॉपी कर रही हूँ, अब मैं अपना दिमाग भी चला रही हूँ, बहुत चला लिया मैंने दिमाग। अब क्या करना है, अब जस्ट कॉपी करना है, आगे जितने भी नंबर्स आएंगे हम सब कॉपी करेंगे अपने दिमाग को बंद करके। तो देखिए 10 का x होता है, 3 का यहाँ से ले लिया। अब 10 का तो आपको याद होना चाहिए, अभी अभी मैंने बोला कि अगर आपको ये 7 टर्म्स याद हैं तो आगे कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो ये सेम 10, अब 10 में 4, आफ्टर दैट 10 में 5, 10 में 6, 10 में 7, सॉरी दिस इज़ V, 10 में 8, अब 10 में 9, 9 क्या बोलता है 1 और 0, वो तो 1 रुपीज़ पहले वापस लेने वालों में से हैं। अब 20, 20 कैसे बनेगा, 10 + 10, दिस इज़ 20। इज़ इट क्लियर। अब हमने जैसे ही 10 + 10 20 कर लिया, उसके बाद आगे की देखिए
21 होगा तो 20 + 1 बनेगा, 31 होगा तो 30 + 1 बन जाएगा। इज़ इट क्लियर? आफ्टर दैट 41, अब 41 में आ गई दिक्कत, ये 4 की गाड़ी आ गई, 4 की, किसकी गाड़ी आ गई? 4 की। और 4 तो बड़े उल्टे हैं जनाब, 4 तो कहते हैं पहले मुझे वापस चाहिए तब मैं तो कुछ दूंगा। तो 4 को वापस कैसे देंगे? अब हमने क्या किया, मुझे 41 रुपीज़ अगर पे करने हैं, जस्ट सपोज मुझे 31 रुपीज़ पे करने थे, तो मैं क्या करूँगी, 30 + 1 पे कर दूँगी। अगर मुझे 31 रुपीज़ पे करने हैं तो मैं 30 में 30 + 1 कर दूँगी। अब मुझे करने हैं 31 नहीं 41, तो 41 में क्या करूँ, 41 वाला 4 वाला लाइन और 9 वाला लाइन तो सबसे पहले वापस मांगता है, तो वापस वो किस में से मांगेंगे जनाब? वापस मांगेंगे 50 में से। किस में से मांगेंगे? 50 में से। तो 50 में से क्या माइनस कर रहे हैं? 50 - 9, यही तो आएगा। 42, 43, 44, 45, 46, इससे पहले 40 की गाड़ी और आएगी। 40 की गाड़ी में क्या होगा? 50 - 10 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। तो 50 - 10, अब माइनस करने पे क्या मिल रहा है? माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा? 50 है हमारा एल, तो एल में हम क्या माइनस कर रहे हैं? 10 माइनस कर रहे हैं। एल में हम क्या माइनस कर रहे हैं? एल में हम 10 को माइनस कर रहे हैं। आई एम श्योर, इज इट क्लियर? ओके, हम क्या कर रहे हैं? 40, जैसे ही हमने 40 बनाया, अब 40 के बाद क्या करेंगे? अब 40 + 1 करेंगे, 40 + 2 करेंगे। हमने 40 को तो बना लिया ना। 40 कैसे बना? 50 - 10। एक बार फिर से ऊपर लिख देती हूँ। 40 हमने कैसे बनाया? 50 - 10। क्या बताया था? 4 तो हमेशा मांगने के लिए ही आता है। 4 क्या कहता है? मुझे पहले वापस दे दो तब मैं कुछ दूंगा। 4 और 9 कभी भी डायरेक्ट नहीं देते हैं कुछ भी। तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा 10 माइनस करना है। कितना? किस में से? 40 में से। तो x में से l माइनस हो गया, तो XL क्या आ गया हमारा? 40 का। अब सेम 41 का क्या आ जाएगा? XL 1, XL 2, XL 3। इस तरीके से हम आगे कंटिन्यूशंस कर सकते हैं। इसके बाद 50 तो हमें पता ही है क्या होता है। 50 होता है L। 51 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 + 1, तो ये हो गया 51, सॉरी 50 + 1 L and 1। ओके, ये आपका हो गया 51। इसी तरीके से आप कंटिन्यूशन करेंगे। 60 जनाब क्या बोलेंगे? मुझे तो 50 रुपीज़ दे दो और 10 रुपीज़ दे दो। 70 क्या बोलेंगे? मुझे 50 रुपीज़ दे दो और 20 दे दो। 80 50 दे दो और 30 दे दो। 90, अब 90 फिर से आ गए, फिर से परेशान करने आ गई है 90। फिर से कह रहे हैं मुझे तो 10 रुपीज़ वापस चाहिए। अब 10 रुपीज़ वापस चाहिए तो किस में से देंगे? 100 में से वापस देंगे। क्या करेंगे? इन जनाब को 100 में से वापस करेंगे 10। तो हम जो वापस करते हैं उसे पहले लिखते हैं और 100 को क्या लिखते हैं? 100 को C लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया, जब तक आपको ये याद नहीं होगा कि किस नंबर को क्या लिखते हैं तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये 7 नंबर आपको याद होने चाहिए। 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D एंड 1000 को M। तो ये आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने 100 को C फिल कर दिया। जैसे ही आपने 100 को C फिल किया तो अब आगे क्या करेंगे? 101, तो क्या हो जाएगा? 100 + 1, 100 इज C एंड 1 का I। तो ये हो जाएगा आगे हमारा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? जितने भी टर्म्स आएंगे सारे टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 101, 102, 140, 150। तो क्या है? जस्ट सपोज आई एम राइटिंग 156। ओके, तो 100, सबसे पहले 100 को लिखेंगे। 56 को कैसे लिखेंगे? 50 और 6। अब लिख दीजिए 100 को लिखते हैं C, 50 को लिखते हैं L और 6 को लिखते हैं ये। तो आप ऐसे कोई भी नंबर बना सकते हैं। और जैसे ही आपकी गाड़ी 500 पे जाएगी वो गाड़ी किस में बदल जाएगी? D में। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही आप 501, तो क्या लिखेंगे? 500 + 1, तो ये हो जाएगा 5 का हो गया, 500 का हो गया D और 1 का हो गया I। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, जस्ट सपोज 562, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 500 + 60
प्लस 2, 500 को लिखते हैं डी, 60 को क्या लिखेंगे, 60 को लिखते हैं 50 प्लस 10, अभी बताया था। 60 को क्या लिखेंगे, 60 को लिखेंगे 50 प्लस 10, तो 50 का हो गया क्या, 50 का हो गया एल, और 10 का हो गया एक्स, और 2 का हो गया 2i, तो ये हमारा 562 हो गया। इसी तरीके से हम 1000 पे पहुंच जाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा m में। तो ये हमारे रोमन नंबर थे। रोमन नंबर में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप फिर से कमेंट करिए, कमेंट करके मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये 7 टर्म्स लर्न होने चाहिए, और 7 के साथ साथ अगर आप 1 से 10 तक लर्न कर लेते हैं तो दैट्स टू गुड। अगर आप 1 से लेकर 10 तक भी लर्न कर लेते हैं इनके साथ साथ तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये 7 नंबर्स को तो हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। और सेकंड थिंग, ये जनाब 4 और ये जनाब 9 को भी याद रखेंगे। ये 4 और 9 कौन है, ये 4 और 9 हैं फूफा जी। फूफा जी कैसे हैं, क्या होता है जब भी कभी फूफा जी आते हैं तो क्या होते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं पता नहीं किसी ना किसी चीज़ पे। तो ये कौन है, ये फूफा जी हैं। ये कहते हैं पहले तो मुझे दे दो तब मैं कुछ और दूंगा आपको। क्या कहते हैं, ये 4 और 9 फूफा जी हैं। तो इन 4 और 9 फूफा जी को याद रखना है, और ये 7 जो हमारे घर के रिश्तेदार हैं इनको याद रखना है। और उसके बाद आप सारे रोमन नंबर्स इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ तक आप सबको होप सो सब कुछ समझ में आया है। समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए फिर से बताऊँगी, फिर से वीडियो लेकर आऊँगी। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी सीखें कि रोमन नंबर ईजिली कैसे सीखा जाता है। अगर उनको कोई क्वेरी है तो वो भी वीडियोस देखें, वीडियोस देख के उनको क्वेरीज चेंज हो जाएंगी, उनकी क्वेरीज बिल्कुल नहीं रहेंगी। फटाक से सारे सॉल्यूशंस, फटाक से सारे रोमन नंबर्स को फ्रेम करना सीख जाएंगे वो। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।